ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से आप सबको प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से आज की मधुर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें हमारे घरों पे, हमारे स्थानों पर एक बार फिर से इकट्ठा किया कि हम उसकी हम्द और सिताइश करने पाए। और सच में जब आज हम उसकी हम्द और सिताइश करते हैं, गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा हम उसकी महिमा करते हैं और गवाहियों के द्वारा हम उसकी महिमा करते हैं, वो परमेश्वर जो आसमान पर हमारी दुआओं को सुनता है और हमारे जमा होने पर हमारे बीच में उतरता है, वो आनंदित होता है। आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, कुछ गीतों को सुनेंगे, कुछ गवाहियों को सुनेंगे और प्रभु के वचन को सुनेंगे और आज की सुबह हम आशीष को पाएंगे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उसने हमें एकत्रित किया है ताकि उसकी हम्द सिताइश करने पाए। और सच में क्या तूफान, क्या आंधी, क्या बीमारी, कौन सी चीज है जो हमें परमेश्वर की आराधना करने से रोक सकती है। और बाइबल कहती है जब हमारा जो मुहाफिज है वो परमेश्वर है तो हमें किस बात का डर है। और आज की सुबह जब वो हमारे साथ है, हमारी अगुवाई कर रहा है, आइए आराधना के द्वारा हम अपने आप को प्रभु के उस सिंहासन के करीब लेकर चलेंगे जो सच में वो चाहता है कि उसके लिए तैयार किया जाए। आज की सुबह हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, सब लोग काम देखो, काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े, खुदा की नजात के काम देखो। वो पानी जो डराता था, रास्ता बिना वो देता था। वो पानी जो डराता था, रास्ता बिना वो देता था। हुक्म खुदा के वो पानी बस मुर्दा बन बैठा था। हुक्म खुदा के वो पानी बस मुर्दा बन बैठा था। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, ओ काम देखो, काम देखो। ओ डरो मत, डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। सच में आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, उस खुदा के कामों को देखने की जरूरत है। और जब हम उसके कामों को देखते हैं तो हमारे ईमान को और ज्यादा मजबूत करता है। हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वो विरोधी जो गरजता है और कहता है कि मैं तुम्हें डुबा दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, वो हारा हुआ है मेरे प्रियो, वो हारा हुआ है। और आज की सुबह जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, विश्वास रखे कि वो हमसे बातें कर रहा है, उसका आत्मा हमारे बीच में है। उसकी स्तुति करें, स्तुति करें, उसकी स्तुति करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। यहोवा से, यहोवा
का झंडा है हमारा तू, धन 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 तेरा नाम, धन 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन तेरा नाम, धन 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 तेरा नाम। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू, शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। धन 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 तेरा नाम, धन 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन तेरा नाम, धन 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 तेरा नाम। सच में वो यहोवा हमारे साथ है, Thank you, Jesus. शत्रुओं की सेना को वो हराता है। आज हमारे जीवन के अंदर कितनी ही विपरीत समस्याएं क्यों ना हो, कितने भी हमारे विरोधी क्यों ना खड़े हो, आज वो परमेश्वर हमारे साथ है। आज वो हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, हमारी पुकार को सुन रहा है, और आज की सुबह वो हमें ब्लेस कर रहा है, वो हमें ब्लेस कर रहा है। ओरी खराबा शंदर रबा, ओ रबाना रबा शंदर रबा, स्तुति हो राजा यीशु रबाना रखी रबा। हालेलुया। शैतान घुराएगा, हम ना हारेंगे, हम हैं जोरावर खुदावन में। शैतान घुराएगा, हम ना हारेंगे, हम हैं जोरावर खुदावन में। शैतान घुराएगा, हम ना हारेंगे, हम हैं जोरावर खुदावन में, खुदावन में, खुदावन में, खुदावन में। आइए हम लोग दुआ में चलेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। ओरी धन्यवाद खबा करते हैं शंदला परमेश्वर, खराबा। वाकई परमेश्वर जब आप हमारे साथ हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ओरी वाशी वाकई हम खंडला धन्यवाद रबा। करते हैं परमेश्वर कि आप ना तो हमें कभी छोड़ते हैं ना कभी त्यागते हैं, बल्कि पल पल आप हमारे Yes, साथ Lord. रहते हैं। Hallelujah. हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर, और खास तौर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जब हम आपके सुंदर वचन को सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, ओरी तो हम बाना सबों के हृदय को रबा, तैयार शिखंडला कर रबा, परमेश्वर, शुखंडला ताकि उस रबा। वचन को परमेश्वर हम ग्रहण करने पाए परमेश्वर, उस पे सोमा चलने लीरी पाए की परमेश्वर, बेशु खंडला उसको अपने रबा। जीवन में उतारने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी बेटी को आपके हाथ ओ सौंपते हैं, साका पवित्र आत्मा लीरी अपने बेशु दुगने खंडला अभिषेक रबा। से भर परमेश्वर, और जिस तरह आप चाहते हैं परमेश्वर उस वचन का परमेश्वर ओ भेद रामुना परमेश्वर वो लिखी प्रकट बासे करे दरबा परमेश्वर, उन्हें दे शुकरबा। परमेश्वर, उस परमेश्वर रेवलेशंस को दे परमेश्वर, उन भेदों को दे, ओ रवाना ताकि उस भेद रखरबा के द्वारा शंदला परमेश्वर हम रबा। सब परमेश्वर
आशीषित होने पाए, बहुत सफल लाए, बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने। एक बार फिर से सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन इस वक्त परमेश्वर देख रहे हैं, उनके जीवन में अगर कोई बोझ है, कोई चिंता है, कोई निराशा है, कोई दर्द है, कोई बीमारी है, उन्हें दे परमेश्वर आपके अनुग्रह से हर तरह के बंधनों से वो टूटने पाए, परमेश्वर स्वतंत्र होने पाए और आपके जीवित कलाम को ग्रहण करने पाए। एक बार फिर से सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत से दिन के लिए। और आए हम सब इस इतनी एनर्जेटिक, इतनी स्पिरिटफुल आराधना के बाद उसके वचन में चलते हैं। और आज के दिन मैं एक स्पेसिफिक आयत को लेके नहीं हम चर्चा करेंगे, बल्कि मैं चाहूँगी कि हम सब इस बात को मार्क कर लें और इस वीडियो के बाद हम सब मिलके गिनती 22, 23 और 24 को पढ़ेंगे। और क्योंकि आज का जो वचन है वो इन तीनों चैप्टर्स में से है, और मैं शॉर्ट में आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ और इसको डिटेल में आप सब इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो आइए, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी इजराइलियों के साथ। वही इजरायली जो मिस्र देश से निकल कर आए थे, उस बंधन से निकल के आए थे, उस गुलामी से निकल के आए थे, क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने सुन ली थी और मूसा को आज्ञा दिया था कि वो उन लोगों को उस बंदी गृह से निकाल के एक नए आज़ाद उस प्रॉमिस लैंड में लेके चले। तो जब ये सफ़र वो अपना तय कर ही रहे थे, तो उस देश तक पहुंचने के लिए उनको कुछ देशों का, कुछ राज्यों का सामना करना पड़ा। कुछ के साथ उन्होंने मेल बात करने की कोशिश की कि उनको अलाउ कर दिया जाए कि उनकी सरहद से वो गुजर सके, कुछ ने मना कर दिया। और उसी प्रकार से जिन जिन लोगों ने इजरायलियों के लिए कोई ना कोई बंधन खड़े किए या कोई बाधा खड़ी कर दी, कोई मुसीबत कर दी, तो उन सभी से परमेश्वर निपटा। उनसे ये इजरायलियों ने कुछ नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने वो पलटा लिया। तो आए हम आज की भी इस कहानी में कुछ यही देखने जा रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है। तो जब हम इसकी पहली की जो 2-3 आयतें हैं कि दो 3 अध्याय जो पहले, अगर हम स्किप करेंगे थोड़ा सा, तो 19th, 20th और 21st में लिखा है किस प्रकार से चमत्कार हुए और किस प्रकार से इजरायली जो थे वो उस कनानी राजा के देश से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उससे परमिशन ले रहे थे, पर उसने जब साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं अलाउ करूँगा, तो किस प्रकार से उसका सब कुछ लुट गया। और इसी के डर से कुछ इस प्रकार से होता है 22, 23 और 24 में कि बालाक जो राजा था, जो कि परमेश्वर का भय नहीं मानता था, जो परमेश्वर के लोगों के लिए उसके मन में कठोरता थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिस प्रकार से पुराने देशों में आसपास के देशों का नुकसान हो, वैसे ही उसका नुकसान हो। तो उसने कुछ ऐसी प्लानिंग की कि वो इजरायलियों को क्रॉस नहीं करने देगा, और अगर उन्होंने करने की कोशिश की तो उन पे अटैक कर देगा। और कुछ इसी प्रकार से होता है कि जो ये राजा है बलाक, ये सोचता है कि ये थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा इजरायलियों के लिए, और उसकी प्लानिंग में ये आता है कि वो एक प्रॉफिट, यानी कि एक भविष्यवक्ता जिसका नाम बलाम होता है, उससे बोले कि वो इजरायलियों को श्राप दे। आज हो सकता है आपके दुश्मनों ने भी कुछ ऐसे ही मंसूबे बनाए हो कि आपको श्राप दें, आपके लिए रास्तों को और कठिन कर दें, आपसे अच्छे से पेश ना आने की जगह। भले ही आप सोचते हो कि कुछ लोगों के साथ ऐसा आपने महसूस किया होगा कि आपने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर क्यों वो आपके साथ इतने रूडली बिहेव करते हैं, फिर क्यों वो आपको इतना ज़्यादा अजीब से ट्रीट करते हैं। और कुछ इसी प्रकार से इजरायलियों के साथ हुआ। इजरायली लोग जो थे वो अच्छे से एक पॉजिटिव नोट के साथ उनके पास अप्रोच कर रहे थे, पर यहाँ पे इस राजा ने साफ साफ कह दिया, बलाक ने साफ बोला कि तुम नहीं गुजर सकते हो। और अगर कोशिश की तो वो अटैक करने के लिए वो रेडी हो गया था। और जब वो अटैक करने के लिए रेडी हो रहा था तो उसने सिर्फ अटैक करने का ही नहीं सोचा, उसने ये प्लानिंग बना ली कि वो जो भविष्यवक्ता है बलाम, उससे कहलवा के इनको श्राप देगा कि ये कभी भी फलवंत ना हो सके, ये आगे ना बढ़ सके।
और आज यही हो सकता है आपके और मेरे साथ हुआ हो कि हमारे खिलाफ कुछ ऐसे श्राप कहे गए हो, कुछ ऐसे बंधन खड़े हो गए हो कि हम और आप फलवंत ना हो सकें। लेकिन मैं चाहती हूँ और मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ, आप सभी को ये दिलासा ही नहीं, मैं सिर्फ शब्दों की दिलासा नहीं देना चाहती, बल्कि आपको वाकई में हकीकत बताना चाहती हूँ। एक हकीकत भरी आशा है ये, जिसमें ये लिखा है साफ साफ कि जो कोई भी परमेश्वर की आँख की पुतली को छूता है वो परमेश्वर को छूता है। और हमारा जो पलटा लेता है, हमें जो अवेंज करता है वो हम खुद नहीं करते, बल्कि परमेश्वर है जो हमारे आगे आगे जाता है। एंड एग्जैक्टली यहाँ पे भी इसी प्रकार से होता है। जब इजराइलियों को उनको ये सब सामना करना पड़ा और वो कहीं ना कहीं वो भयभीत हो रहे थे, कहीं ना कहीं उनको भी डर लग रहा था कि आगे कैसे होगा। जब हम इसके आगे की जो कहानी देखते तो हम ये देखते कि किस प्रकार से इस राजा ने, बलाक ने रिश्वत देने का सोचा इस भविष्यवक्ता बलाम को कि चलो मैं इसको रिश्वत दे देता हूँ और इससे कहूँगा कि चलो तुम श्राप दो। और किस प्रकार से जब हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो हमें देखने को मिलता है किस प्रकार से शुरुआत में बलाम को थोड़ा सा लगा कि नहीं, मैं कैसे इजराइलियों को श्राप दूँ, क्योंकि वो खुद जानता था कहीं ना कहीं कि परमेश्वर उनके साथ है। लेकिन फिर भी उसने लालच में आके, उसने वो सब धन को देख के जो ये राजा बलाक उसको ऑफर कर रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि वो इजराइलियों को श्राप दे। आज हो सकता है आपके दुश्मनों को भी कहीं ना कहीं आपके नुकसान से फायदा उठ रहा हो और वो कोशिश कर रहे हो कि आपको और दबाएं, आपको और तकलीफ दें, आपके लिए कुछ ना कुछ बंधन खड़े करें। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब इस बात का यकीन करें कि जिस प्रकार से जब हम इसकी 23वीं और 24वीं आयत में देख रहे हैं, कितना ज्यादा बंधनों के बावजूद भी बलाम और बलाक के जो मंसूबे थे इजराइलियों को श्राप देने के, वो पूरे नहीं हो सके। क्योंकि हर बारी जब बलाम अपनी गधी पे जा रहा था, तो हम जब 23वीं आयत में देखेंगे, 23वें अध्याय में देखेंगे, तो हमें पता चलेगा इस प्रकार से बलाम की गधी के द्वारा परमेश्वर ने उससे बातचीत की। और आगे आगे जब उसने इजराइलियों के लिए श्राप बोलने के लिए वो उठा, तब उसने आशीष बोली। और आज का जो मेन वचन है, जो मेन टॉपिक है, वो यही है कि जो कोई भी आज आपके खिलाफ श्राप देने की कोशिश करता है, आपके खिलाफ कुछ भी करता है, वो भले ही खिलाफ वाले इंटेंशन से आया, भले ही नुकसान के इंटेंशन से आया, पर वो आपके फायदे में ही बात होने वाली है। और इस बात का आज हमें यकीन करना है, इसे क्लेम करना है, इसको कंटिन्यूसली अटर करना है। जब हम बोलते हैं तो हम उसे मैनिफेस्ट करते हैं। और इसीलिए आज हमको इस बात को कंटिन्यूसली बोलने की ज़रूरत है कि जितने भी नेगेटिव लोग, जितने भी लोग आपके अगेंस्ट में प्लानिंग कर रहे हैं, जितने भी लोग हो सकता है, चाहे आपके घर के हो, काम के हो, या कोई भी हो, आपको गिराने की कोशिश करें, वही लोग, उनकी हर एक कोशिश आपको और ऊपर उठाएगी। उनकी हर कोशिश नाकामयाब होकर आपके ही फायदे में गिरेगी। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि 3 बार बलाम ने उठा और उसने तीनों बार श्राप देने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपना मुख खोला, उसने इतनी आशीषों के वचन दिए इजराइलियों को। और आज यही आशीष हमें अपने लिए क्लेम करनी, आज यही सिचुएशन को हम अपने लिए कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर जिस प्रकार से बलाम का मुख जब खुला, उसने तब सिर्फ और सिर्फ आशीष बोले, उसी प्रकार से मेरे विरोधी लोग भी जब उठे मेरे खिलाफ, तो वो सिर्फ मुझे आशीष दे सके, वो सिर्फ मेरे फायदे के लिए कुछ कर सके, और वो सारे मंसूबे जिससे मुझे नुकसान उठे या मेरे परिवार को नुकसान उठे, वो खत्म हो जाने पाए। तो इसलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, आपका सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, खास तौर से आपने जो इतने खूबसूरत वचन में पिता हमको ये बात सिखाई है परमेश्वर कि किस प्रकार से पिता जब हम आप पे भरोसा रखते हैं, जब हम आपके शरण में होते हैं, तो परमेश्वर हमारे विरोध में खड़े होने वाले लोग भी हमारे फायदे की ही बात करते हैं। और जिस प्रकार से परमेश्वर बलाम और बलाक के मंसूबे जो थे इजराइलियों के खिलाफ, परमेश्वर उनके फायदे में हुए, आज हम सभी को पिता ये ब्लेसिंग आप दें कि जितने भी हथियार हमारे खिलाफ उठे हैं वो हमारे को बचाने के लिए उठे परमेश्वर, हमारे नुकसान के लिए नहीं बल्कि हमारे फायदे के लिए हो जाए, और हर विरोधी लोग हमारे पक्ष में हो जाने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हमारी हर विपरीत परिस्थितियां परमेश्वर आज पलटी जाएं, हमारे हर आंसू खुशी में बदले जाएं पिता, और हमारी हर नाकामयाबी कामयाबी में आज के दिन बदली जाने पाए। हम एक रिवर्सल को चाहते हैं परमेश्वर हमारी सिचुएशंस में,
हर परमेश्वर वो होपलेस सिचुएशन में आप अपनी होप को परमेश्वर भेजें, हर परमेश्वर डेथ सिचुएशन को आप अलाइव कर सके पिता, इन द नेम ऑफ जीसस। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी दर्शकों के साथ पिता, आप रहें आने वाले पूरे हफ्ते में, और जहाँ कहीं भी हम जाएं, कुछ भी करें, जिस भी क्षेत्र में पिता हम अपने हाथ को डालें, परमेश्वर वो कार्य फलवंत होने पाए। और इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।